अपना ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर ले जाइए, अपने सहस्त्रदल पद्म के ऊपर ले जाइए, वहां पे गुरुदेव भगवान का ध्यान करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम्, एकं नित्यं विमलसलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गणेश जी से प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, आप हमारी क्लास के अंदर आने वाली सब बाधाओं को हर लो। हमारी सब बाधाएं, हमारी भौतिक जीवन की, हमारे आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को हर लो। ऐसी प्रार्थना श्रीमन महागणाधिपति से हम लोग करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। भैरव जी से आज्ञा ले लेते हैं कि हे भैरव जी, हमको देवी माँ की पूजा के अंदर प्रवेश करने का, देवी माँ के ऊपर बोलने का आज्ञा दे दो। देवी माँ का चिंतन करने के लिए हमको सशक्त करो, और हमारे पांव कभी भी किसी गलत मार्ग पे ना जाएं, इससे हमारे को बचा लेना और सदा सर्वदा हमारी रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना भैरव जी से है। तीक्ष्ण महाकाय कल्पांत धनोपमं, भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। भगवती के चरणों के अंदर ध्यान ले जाइए। सिन्दूरारुणविग्रहं त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्, तारानायकशेखरं स्मितमुखीम् आपीनवक्षोरुहां, पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं, सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम्, ध्यायेत् परामम्बिकाम्, ध्यायेत् ललिता अंबिका। जय गुरु जय माँ, 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 जय गुरु जय माँ। तो आज का विषय जो है पंच पूजा है। ललिता सहस्त्रनाम के अंदर हम लोगों ने विनियोग सीखा, न्यास सीखा। हम लोगों ने ये सब करने के बाद में ललिता सहस्त्रनाम के प्यारे प्यारे ध्यान मंत्र इनको सीखा। और अब बारी है पंच पूजा की। ध्यान तो भगवती का कर लिया है, भगवती को ध्यान में सामने तो बिठा लिया है, पर ध्यान में बिठाने के बाद में अभी क्या करना है? हमको भगवती का सेवन करना है, भगवती की सेवा करनी है, भगवती का पाद्य पूजन, अर्घ्य, ये सब करना है। और क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम के अंदर प्रायः जो है पंच उपचार पूजन दिया होता है। उपचार पूजन बहुत तरह का होता है, पर सबसे बेसिक जो है वो पंच उपचार पूजन होता है। पंच पूजन भी उसको बोलते हैं। तो पंच पूजन होता है, पंच पूजन सबसे बेसिक है। और इसके बाद में यही पूजन षोडशोपचार पूजन हो जाता है, जब उसको थोड़ा और विस्तृत कर देते हैं। 16 प्रकार से भगवती का पूजन होता है। फिर इससे भी थोड़ा सा अगर हम इसको वास्ट कर देते हैं तो तो 64 उपचार का पूजन हो जाता है। चतुष्षष्ठी बोलते हैं, 64 चतुष्षष्टोपचार पूजा, तो ये हो जाता है। बेस्ट तो रहता है 64 उपचार का मानसिक पूजन करो, एकदम बैठ के माँ को आलेप मंडन के मंडप के अंदर, स्नान मंडप के अंदर, श्रृंगार मंडप के अंदर, और पंच ब्रह्मासन के ऊपर बार बार विराजमान करके अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां करनी होती हैं। तो ये भी एक विधान है, और इस विधान के ऊपर भी हम लोग जो है जा सकते हैं। पर आज अपने इस सेशन को इतना डिटेल में ना रखते हुए पंच पूजन पर ही हम लोग सीमित रहने वाले। बिल्कुल। अभी आपको लगेगा पंच पूजन में क्या समझाओगे? पंच पूजन सिखाना नहीं है, पंच पूजन आप सबने साथ साथ में करना है। ठीक है, संभवतः कंफर्टेबल होकर के बैठ जाइए। थोड़ा महात्म्य तो हम बता ही दिए हैं, पर अगर थोड़ा और महात्म्य सुनना चाहते हो तो कामाख्या तंत्र के अंदर
इसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा है कामाख्या तंत्र के ऊपर? क्या लिखा है कामाख्या तंत्र में पंच पंच पूजा के ऊपर? कामाख्या तंत्र के अंदर लिखा हुआ है, पूज्य पूज देव्याम्बिकां देवीं पंचतत्वेन सर्वदा, पंचतत्व बिना पूजा विचाराय कल्पते। पंच पूजा के बिना देवी की पूजा नहीं करनी चाहिए, सदा पंच पूजा के साथ में ही देवी माँ की अर्चना करनी चाहिए। और कलयुग के अंदर स्पेशली लिखा हुआ है, पंचतत्वं समं देवी नास्ति नास्ति कलो युगे, पंचतत्वं परब्रह्म ब्रह्म पंचतत्व परागति, पंचतत्व महादेवी पंचतत्व सदाशिवः, पंचतत्व स्वयं ब्रह्मा पंचतत्व जनार्दनः। देखो कितनी सुंदर बात लिखी हुई है, कितनी सुंदर, कितनी जोर की बात लिखी हुई है। यहाँ पंचतत्वों का अर्थ जो है वो पता है क्या है? ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरती, ये सब पंचतत्व जो हैं, इनका कैसे सन्निवेश भगवती के चरणों के अंदर करना है, कैसे इसको अर्पित करना है, ये है एक अर्थ इसका। पर कौन से वाले पंचतत्वों की बात करी जा रही है? ये पंचोपचार जो बाहर बाहर से करते हो वो, हाँ, शुरुआती साधक के लिए हाँ, ये बड़ा दिव्य है, इसके बिना इसके बिना मत करना। लेकिन लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ा साधक ऊपर उठेगा, शरीर के जो पंच तत्व हैं, ये पंच तत्वों का ढांचा ही तो है। इस ढांचे को भगवती को अर्पित करना सबसे जरूरी, सबसे जरूरी। और जब अपने आप को ही अर्पित कर दिया, जब इसको भगवती से पूरी तरह से अर्पित कर दिया, भगवती से जोड़ दिया, तो क्या आपको लगता है ये रहेगा? फिर तो ये वाले पंच तत्वों का सीधा जो कोऑर्डिनेशन है वो परा प्रकृति के साथ में हो जाएगा। और परा प्रकृति के साथ में जब इसका कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा? तो ये जनार्दन, परब्रह्म, सदाशिव आपके अंदर घटित होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा कोडेड है। और इसके अलावा एक और पंच तत्व है जो हर साधक को भगवती को अर्पित करना चाहिए, जिसको हम पंच मकार भी बोल देते हैं। मध्य मांस मीन मुद्रा मैथुनम च। आप बोलोगे ये क्या अर्पित करने की बात कर रहे हो, समयाचार वाले हो? ये कैसे अर्पित करोगे? मध्य अर्थात भक्ति का नशा, भक्ति की उन्मत्तता या ध्यान। जब ध्यान चढ़ता है ना, ध्यान, जब ध्यान आता है, ध्यान, जब ध्यान करते हो आप सब लोग, तो ध्यान करके उठना तो एक नशा सा छाया होता है, एक अलग सा नशा, बिना पिए एक नशा चढ़ा होता है। वो नशा जो है वो साधक का वास्तविक मध्य है। एक और मध्य है, सहस्त्र दल पद्म से ही अमृत टपकता है, अमृत टपकता है। और वो जो टपकता हुआ अमृत है उसका पान करना भी वास्तव के अंदर मद्यपान ही है। उसके अंदर बहुत डिटेल में बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अमृत टपकता है ना, वो यहाँ से चंद्र से टपकता है, यहाँ चंद्र का वास होता है तो यहाँ से टपकता है शरीर से। और नाभि के अंदर अग्नि है, तो अग्नि जो है ना वो उसको कंसिस्टेंट नहीं रहने देती, ताप उसको शांत कर देता है। ठीक है ना? तो वो उसका पान करना भी अमृत का पान करना है। और भक्ति का नशा भी मद्यपान है, और ध्यान के अंदर जो नशा आ रहा है वो भी मद्यपान है, और ये जो अमृत रसाव का पान है ये भी मद्यपान है। तो तीन तरह का मद्यपान हमने आपको आज समझा दिया। अभी मध्यम मांसम, मांस के लिए पूज्य सदगुरुदेव भगवान का भाव ये था कि इतनी साधना करो कि अपना मांस ही सूख जाए, अपना मांस अर्पित हो जाए देवी को, तो ये मांस हो गया। या अपने अहंकार को
इसको अर्पित करना हरिशरणम, इसको अर्पित करना देवी को, ये भी मांस है। एक और मांस है, क्या? कि हम लोगों की बुद्धि जो है ना चमड़े में लगी हुई, सच्ची में हम लोगों की बुद्धि, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, देख कर उसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। एकदम से चिंतन आ गया तो बोल रहे हैं, राम, राम अर्थात तारा ही राम है। सीताराम, जय जय सीताराम के मध्यवासिनी अंबर, तो सीता राम ता राम। तो भाई देख लेना शाक्त, तो ज्यादा फेनेटिक मत होना, हम भी शाक्त ही हैं, शाक्त कुल दीक्षित हैं, तो यहाँ पे शाक्त वैष्णव वर्सेस मत करना। और वहां पे स्पष्ट यही है कि वो जो चमड़ी है वही मांस होता है ना, तो उसके प्रति जो तुम्हारा देखते ही तुम्हारी दिमाग खराब हो जाता है ना, उस चीज का भगवती को अर्पण करना भी मांस ही है। अर्थात बार बार ऐसा नहीं, एक के साथ में एक निष्ठ होकर के चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर दूसरी व्यक्ति को चमड़े के बेसिस के ऊपर जज करना, चमड़े के बेसिस के ऊपर उससे आकर्षित हो जाना, चमड़े के बेसिस के ऊपर उसके अंदर लग जाना, ये गलत है। ठीक है। मांसम मीनम, मीन क्या है? ये जो सांस होती है ना, हमारी सांस, ये देवी को अर्पित करना, ये मतलब अपान, प्राणवायु और अपान वायु, तो प्राणा पानो समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवत गीता भी बोलती है। तो ये जो अर्पित है ना, ये श्वास को अर्पित कर देना, ये जो होता है, ये सांसें जो है ना, ये मछलियां हैं, ये इड़ा और पिंगला नाड़ी के अंदर जो चल रही हैं, इस मछली को अर्पित करना होता है। अब इसको अर्पित कैसे करेंगे? सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, ऐसे अर्पित होगी, ऐसे अर्पित करना। ठीक है जी। और मुद्रा, अगला गया मांसम, मध्यम मांसम मीनम मुद्राम, मुद्रा अर्थात धन, धन, तो कौन सी मुद्रा? चोर न लूटे, खर्च न फूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने ललिता रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दिनी मारी सत गुरु, वस्तु अमोलक दिनी मारी सत गुरु, कृपा किण अपनायो, पायो जी मैंने ललिता रतन धन पायो, पायो जी मैंने त्रिपुरा रतन धन पायो। माँ का नाम रूपी धन, इसको संचय कर ले प्यारे, ये तो बिना खर्च, ये खर्चने पे फूटेगा भी नहीं, और दिन दिन बढ़ता जाएगा, और यही हमारी मुद्रा है। मान मध्यम मांसम मीनम मुद्रा मैथुनम च, शिव और शक्ति के साथ में आध्यात्मिक रूप से एकीकार हो जाना, यही जो है मैथुनम है। जब मैथुन की क्रिया के अंदर होते हैं, रति की क्रिया के अंदर होते हैं पुरुष और स्त्री, जोड़ा जब भी होता है, तो उस समय उनको ब्रह्मांड का भान खत्म हो जाता है, ऐसा लिखा आता है अलग अलग शास्त्रों के अंदर। तो उस समय जैसे सब कुछ भूल जाता है, सब, हर चीज का लोप हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा मन जब देवी को पकड़े हुए तो हर चीज का लोप हो जाना चाहिए, एकदम एकीकार हो जाओ शिव शक्ति के साथ में। तो ये मैथुनम का अर्थ है।
ठीक है ना। तो पर इसका एक सूक्ष्म स्वरूप और है, वो है हमारी पंच पूजा। पर ये सब चीजें भी अर्पित करना, पंचमकार जरूर अर्पित करना देवी माँ के साधको। पंचमकार बिना सिद्धि नहीं है। तो ये जो पंचमकार बताए हैं ये अर्पित करना, और ये जरूर अर्पित करना, और इनको अर्पित करना बड़ा जरूरी है। और बड़े प्यार से शॉर्ट वे के अंदर समझा दिए हैं। इसको चाहे अलग से काट के रख लेना। पंचमकार क्या है, ये कल्याण का सूचक बनेंगे आगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और फिर आगे पंच तत्व। अब ये तो थ्योरी थ्योरी तो आप सबने समझ ली। अब जो है ना, अब आंखें बंद कर लो, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके शरीर को ढीला छोड़ दो। लंबी सांस ले लो। समय देते थोड़ा सा आपको। लंबी सांस लेकर के छोड़ दो। और अब हमारी जो लाली है ना, लाली हमारी श्री माता हमारे सामने आकर के बैठ गई हैं। सी भावना करो, भावना करो। अरुणाम करुणाम तरंगिताक्षम धृत्पाशांकुश पुष्प बाण चापाम अणिमादिविरावृते मयूखै अहिमित्येव विभावये भवानीम्। जिनकी आंखों से करुणा ही करुणा बहे जा रही है, और जो ऊपर से लेके नीचे तक हम भक्तों के प्रेम के अंदर रंगी हुई हैं। हम भक्तों के ही प्रेम के अंदर लबालब सराबोर हैं। कामेश्वर शिव के प्रेम के अंदर सराबोर हैं। ऐसी माई हमारे सामने आके बैठ चुकी है। धनुष जो पंचबाण है, कामदेव वाले, रिचन मोचन आदि आदि, और इक्षु गन्ना उसका धनुष, पाश और अंकुश ये धारण करके बैठी हुई हैं। बड़े सुंदर सिंहासन के ऊपर बैठी हुई है, महारानी है ना, सिंहासन पे ही बैठेंगी। ऐसा ध्यान करो, ध्यान करो। और सुंदर सा मुकुट धारण करनी है। मुकुट भी लाल लाल है, उसके अंदर भी कितनी मणियां जटी हुई हैं। पर उसमें सबसे प्रधान मणि का दर्शन करना, कुछ और नहीं है, वो साक्षात चंद्रदेव है। चंद्रमा ही सबसे प्रधान मणि है। थोड़ा नीचे आओगे तो मृगो, तो मृग, मृग जैसा उज्जवल भाल देश है। और सुंदर सा मानिक तिलक लगा रखा है, और तीसरा नयन माँ का शोभा पा रहा है मस्तक पे। और माँ के थोड़े से प्यारे प्यारे से जो बाल हैं वो हल्के हल्के माँ के उस सुंदर से भाल पे आ रहे हैं। और माँ की आंखें इतनी सुंदर और इतनी प्यारी, चलन मीनावलोचना ऐसी हैं, मछलियों जैसी उनकी आंखें इतनी मूविंग हैं। और एकदम जैसे माँ की आंखें ना दीर्घ नयनी, आकर्ण दीर्घ नयनी, तुम कर्ण तक दीर्घ नयनी जा रही हैं। जैसे वो अपने हर एक बच्चे को देखने के लिए ललायत हैं, और सब बच्चों के ऊपर निगाह रखी हुई है। इसीलिए बहुत फास्ट मूविंग आईज हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा चलन मीना बलोचनी है, और बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। इसीलिए हैं क्योंकि वो हर पल अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखी हुई हैं। और उनका नाक चंपा के फूल जैसा है, उसमें एक छोटा सा जो है बेसर और सुंदर सी नथ पड़ी हुई है। अपने हिसाब से तैयार करो अपनी माँ को। और माँ के अधर, माँ के होंठ बिंबाधर हैं। माँ के गाल जो है ना उन पे भी एक लालिमा है। माँ का कंठ सूना नहीं है, अलग अलग तरह के गहने हैं, मंगलसूत्र है,
पुष्पों का हार है। और बाकी तो हम लोगों ने वर्णन किया ही कैसा है। माँ सामने आके बैठ गई हैं, ऐसी सुंदर सुंदर ललिता महा त्रिपुर सुंदरी सामने आके बैठ जाओ और माँ के चरणों के अंदर सर रख दो। माँ के दाएं पैर के नख का स्पर्श आपके आज्ञा चक्र पे हो रहा है, थर्ड आई पॉइंट के ऊपर हो रहा है, और उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है। और वो प्रकाश निमज्जः तमोगुणा, वो आपके अंदर के सब तम का नाश कर रहा है, सब नेगेटिव वृत्तियों का, सब नेगेटिव विचारों का, सब नेगेटिव भावनाओं का नाश कर रहा है। और आप एकदम एक नवीन चैतन्य, नवीन चेतना, एक नवीन सौंदर्य, सौंदर्य मतलब आंतरिक सौंदर्य, नवीन गुणों से, भक्ति से, प्रेम से, योग से, ज्ञान से, वैराग्य से परिपूर्ण कर रहा है। वो सारा प्रकाश आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल रहा है। देवी माँ की शक्ति आपके पूरे शरीर के अंदर चल रही है। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभ चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं 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 ऐं। अब उठो, देखो लाडली सामने खड़ी हुई है और उस लाडली ने हमको अपने गले से लगा लिया है, अपने गले से लिपटा लिया है। हमारी लाडली माँ ने हमको बोल रही है, मेरे प्यारे बच्चे तू घबराना, मैं हूं ना, मैं सदा तेरे साथ में हूं, और तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है। ऐसा लाडली माँ बोल रही है। ऐसा ध्यान करो। ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं। लं पृथ्वी आत्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै गन्धं परिकल्पयामि। थोड़ा सा इत्र माँ को लगा दो। माँ ये इत्र इत्र नहीं है, ये हमारे भावों की सुगंध है जो कि हम तेरे को समर्पित कर रहे हैं। हे माँ, ये लम पृथ्वी आत्मक है, थोड़ा चंदन लगा दो चाहे। ये पृथ्वी तत्व जो हमारे शरीर का है, हम यही तुमको समर्पित कर रहे हैं माँ। और माँ, ये भावों की गंध, सुंदर सुंदर भावों की गंध हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ऐसी भावना करो, ऐसी भावना करते रहो। और अब इसके बाद में
हम आकाशात्मिकायै नानाविध पुष्पाणि श्रीललितापरा भट्टारिकाय समर्पयामि। और पुष्प चंपा के, अशोक के, अड़हुल के, कमल के, केतकी के, जो जो पुष्प मन करे उन्हें पूरा हाथों में भर करके माँ को अर्पित कर दो। माँ को अर्पित कर दो। हे माँ, हमारे शरीर का आकाश तत्व हम तुमको समर्पित करते हैं। माँ, ये भाव ये भावमय पुष्प हम तुमको समर्पित करते हैं। इसे मानसी में ध्यान करते रहो, करते रहो, करते रहो। ये पुष्प पुष्प नहीं है माँ, ये सुमन है। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे नाम से जो ये मन पवित्र हो रहा है, सुंदर मन हो रहा है, ये सुंदर मन ही तुम्हारे को हमने अर्पित कर दिया है माँ। माँ, चाहे ये सुमन हो ना, तो भी हमने तुमको समर्पित कर दिया है। इसमें अभी भी हो सकता है कि कलमश हो, हे ललिता महात्रिपुर सुंदरी पराभट्टारी के, हम तुमको समर्पित करते हैं तो भी, क्योंकि माँ हम तो जैसे हैं, हम तो तेरे हैं, हम तो मात्र तेरे हैं, हम तो मात्र तेरे हैं। यं वायवात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै धूपम् अर्घयामि। हम अपने शरीर का वायु तत्व भी तुम्हें समर्पित करते हैं माँ। और ये धूप धूप नहीं है माँ, कभी कभी हमारा जो मन तुमसे ना मिलने के कारण जो जलता है, जो मसलता है ना, ये तो उसमें से जो, क्योंकि अंदर तो प्रेम है ना, तो उससे एक सुगंध पैदा होती है। वो जल रहा है तो भी उससे एक सुगंध पैदा होती है, वही धूप है। या एक और भाव कर सकते हो, हमारी सांस जो आती जाती है ना, वही धूप है। वही धूप हम तुमको अर्पित कर रहे हैं। धूप दिखाओ माँ को। रं वहनी आत्मिकाये श्रीललिताम्बिकायै दीपम दर्शयामि। माँ, हमारे शरीर का अग्नि तत्व हम तुमको समर्पित करते हैं, हम तुमको समर्पित करते हैं। ये ये दिया दिया नहीं है माँ, ये तो तुम्हारा तुम्हारा भक्ति का, तुम्हारे दृढ़ विश्वास का जो हमने दीपक अपने हृदय में जला रखा है माँ, ये तो वो है। और वो हम अपने हृदय से निकाल करके वो भी तुम्हारे को समर्पित कर दे रहे हैं। या जो हमारे हृदय के अंदर विरहाग्नि लगती है ना माँ, ये वो विरहाग्नि भी तुमको समर्पित करते हैं। ऐसा भावना करो, ऐसी भावना करो। फिर उसके बाद में वम अमृतात्मिकायै श्रीललिताम्बिकायै अमृत महानिवेद्य नैवेदयामि। माँ, जो हमारे शरीर में अमृत तत्व है या जल तत्व है, ये जल तत्व भी हम तुमको समर्पित करते हैं लाडली माँ, तुमको समर्पित करते हैं। कुछ भी जो भी मन करे ना, आज माँ को ये भोग में लगाना है, वो भोग माँ के सामने रख दो। और एक निवाला तोड़ो और बड़े प्रेम से माँ के मुखार बिंदु में डाल दो। एक और निवाला तोड़ करके एक नया निवाला माँ के मुखार बिंदु में डालो। थोड़ा नमकीन भोग रखो, थोड़ा मीठा भोग रखो।
कुछ कच्चा भोग रखो, कुछ पक्का भोग रखो, कच्चे भोग के अंदर कुछ फल रख लो, थोड़ा माँ के पीने के लिए ऋतु अनुकूल जल रख लो। भारत के अंदर थोड़ी अभी सर्दी हो रही है, तो हल्का गुनगुना पानी। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से तो ठंडा शीतल पानी, ऐसे रख लो। ये सब अभी ना, आपने माँ को एक निवाला खिलाया था, अभी माँ ने भी आगे से एक निवाला तोड़ा है और आपके मुंह के अंदर डाल दिया है। क्योंकि माँ हमेशा जब भी खाती है ना, बेशक अपने बेटे के भाव से पहले खा लेती है, लेकिन भाववश होके पहले खा लेती है, लेकिन आपको भी वो जरूर खिला के ही छोड़ेगी। अभी देखो, ये सब आपने अपने पंच तत्व अर्पित कर दिए। अब सं सर्वात्मिकायै श्री ललितांबिकायै तांबूलात् सर्वोपचार पूजनः समर्पयामि। हे माँ, माँ को पहले तांबूल अर्थात पान चढ़ा दो और भावना करो कि माँ, कृत्य अकृत्य, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, नीति कुनीति, मार्ग कुमार्ग, जो भी है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, पंच तत्व है, सतो गुण रजो गुण तमो गुण है, ये सब कुछ कुछ भी जो भी दिखता है हमारा, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारा स्थूल शरीर, सब का सब तुमको हम अर्पित करते हैं माँ। जो हो गए कर्म वो भी अर्पित करते हैं, जो कर रहे हैं वो भी अर्पित करते हैं, जो करेंगे वो भी अर्पित करते हैं, और सब कुछ, सबका सब तुमको अर्पित करते हैं। जैसे माँ को सुंदर पान अर्पित करो, ऐसी भावना करो, ऐसे पंच पूजन करो जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाए। अब माँ ने पंच अभी माँ ने पंच पूजन तो स्वीकार किया है, थोड़ा सा अभी माँ को कुछ गा के सुना दो। ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ललिता त्रिपुरा जपो जपो। ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं ऐं त्रिपुर सुंदरी जपो जपो। भज ललिते भज ललिते जप ललिते जप ललिते। भज ललिते भज ललिते ललिते जप ललिते। जय श्री ललिते भज ललिते भज ललिते जप ललिते। जय श्री ललिते। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। जय गुरु जय माँ जय गुरु जय माँ। गुनगुनाइए, जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। जय माँ जय माँ जय 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 माँ। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय श्री माँ। अभी भवानी अपने आसन से उठी हैं और एकदम से कस करके गले से लगा लिया है और गोदी में बिठा दिया है। गले के अंदर पहनी हुई फूलों की माला आपके गले के अंदर डाल दी है और आपके मस्तक को बड़े प्यार से चुंबन किया है। बोला है, तू तो मेरा लाडला बच्चा है, तू तो मेरी लाडली बेटी है। बड़े प्रेम से अब धीरे से आंखें खोलो। तो आज का ये हमने ध्यान किया, आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं।
तो ये था पंचपूजन। इसको आपको रोज करना है और नित्य निरंतर करना है। दिन में जब भी समय मिले तब करना है। सिर्फ ललिता सहस्त्रनाम से पहले नहीं करना है। जब भी थोड़ा सा भी समय हो इस चीज को जरूर करा करो। और इसमें अपने हिसाब से थोड़े थोड़े चेंजेस आप लोग करते रह सकते हो। तो ये था ललिता माँ का मानसिक पूजन, ललिता माँ का पंच पूजन।